अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कोटेस्मी टैबलेट के बारे में। कोटेस्मी टैबलेट जो है ये किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन में हेल्पफुल साबित हो सकती है। अगर इस मेडिसिन को यूज़ किया जाए तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो कि इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते, इसकी डोज़ क्या है, दिन में कितनी दफ़ा यूज़ की जा सकती है, यूज़ करने का तरीकाकार क्या है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ की जा सकती है या फिर नहीं, और इस मेडिसिन की प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें शुरू करते हैं। कोटेस्मी टैबलेट की फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें कम्बिनेशन में 2 ड्रग्स मौजूद होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें टेलमिसार्टन प्लस हाइड्रोक्लोरथायाजाइड साल्ट मौजूद होते हैं। टेलमिसार्टन जो है ये बेसिकली एस इनहिबिटर ड्रग से ताल्लुक़ रखता है, जबकि हाइड्रोक्लोरथायाजाइड जो है ये डायूरेटिक मेडिसिन के साथ ताल्लुक़ रखता है। एक पैक में 14 टैबलेट्स होती हैं। इसकी स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो ये मार्केट में आपको 80/12.5 के अलावा 40/12.5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में भी मिल जाती है। गैट्स फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको तैयार किया है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। बात करते हैं इसके इंडिकेशन यानी यूजेस की, तो दोस्तों इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन के लिए, यानी जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनमें इसको यूज़ करवाया जाता है। क्रोनिक हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं या क्रोनिक डिजीज़ेस के जो पेशेंट होते हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता, उनमें इस मेडिसिन को यूज़ करवाया जाता है। ब्लड प्रेशर की जो इब्तदाई तभी डोज़ है, उसमें इसको कभी भी यूज़ नहीं करवाना चाहिए। इनिशियल थेरेपी के तौर पे कभी भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें, वरना जो है बीपी लो हो सकता है और बाद में मसाइल पैदा हो सकते हैं। हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ अवेयरनेस होता है। इस वीडियो के बिहाफ़ पे आपने ये मेडिसिन को या कोई भी दूसरी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी। किसी भी मसला की सूरत में करीबी डॉक्टर से रिव्यू करें या फिर हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें। बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन की, यानी कौन से पेशेंट इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। तो दोस्तों जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हो, एलर्जिक हो इस साल से, वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। या फिर इस क्लास की दूसरी ड्रग्स के साथ जो एलर्जिक हो वो भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। जो कि हाइपरटेंशन यानी जिनका बीपी लो रहता हो वो भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। जिनकी दिल की धड़कन का मसला हो, बेतरतीब रहती हो या लो रहती हो, वो भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। बात करते हैं इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें पेशेंट को डिज़ीनेस हो सकती है, पेशेंट को हेडेक हो सकता है, पेशेंट को नॉज़िया एंड वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है पेशेंट का। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में यूज़ करें या फिर ना। तो दोस्तों प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में इस मेडिसिन को कभी भी यूज़ ना करें। अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है प्रेगनेंसी में अपनी सुपरविजन में सेकंड या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो फिर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सुपरविजन में, सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे नहीं। बात करते हैं इसकी डोज़ की, तो इसकी जो डोज़ है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकली कंडीशन वाइज़ ही रिकमेंड की जाती है। इसकी इसकी जो यूजुअल डोज़ है वो 1 टैबलेट दिन में 1 दफ़ा यूज़ करवाई जाती है, लेकिन वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, तो इस वजह से इसकी डोज़ को रिकमेंड नहीं किया जा सकता। अगर आप डोज़ के बारे में कन्फर्म करना चाहते हैं तो अपनी सिचुएशन हमें व्हाट्सएप पे बताइए, हम आपको गाइड कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये था जी एक छोटा-सा ट्यूटोरियल कोटेस्मी टैबलेट का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। अब इजाज़त दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।